ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये यहाँ क्या कर रही है? अच्छा, अब मैं समझा, ये इसका घर है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? और मैंने कहा था बब्बी से दूर रहो। चुप! तो कौन होती मुझे बताने वाली कि मैं इससे दूर रहूं या नहीं? तूने खुद जबरदस्ती से अपने घर में रखा और तू मुझे बता रही है मैं इससे दूर रहूं। संजू शाम को यहाँ जाएगा, सुन लेगा। ए मैडम, बबली ना मेरी जान है। मेरा जब मन करेगा मैं इससे मिलने आऊंगा, और यही नहीं, मैं इसे अपने साथ भी लेकर जाऊंगा। बड़ी आई रात को हील पहनकर मुझे अक्कड़ दिखाने वाली। You Mr. Whatever, मैंने पहले भी कहा था अपनी औकात में रहो, तो फिर समझा रही हूँ। ओह, मैं तो डर गया। संजू क्या कर लेगी? पीछे हटो, बस करो, जाओ यहाँ से। मैं इसे समझा दूंगी, यहाँ से चला जाएगा। और शांता तुम क्या रे बबली, आज आशिक से ऊपर तेरे लिए तेरा दोस्त हो गया? नहीं। कितने पैसे ठूसे इसने तेरे मुंह में? तुम संजू समझ क्यों नहीं रहे हो? कोई आ जाएगा, जाओ। अच्छी तरह जानता हूँ इन जैसे लोगों को मैं। जब बबली बाजार में पर्स और घड़ी खरीदने से इनका मन बढ़ जाता है ना, तो इंसान खरीदने निकल जाते हैं लोग। सुन, प्लीज इसे मत मारो, मैं उसे समझा दूंगी, प्लीज। हाँ, तुम इससे मत कुछ, मैं इसे भेज दूंगी यहाँ से। संजू तुम सुनो मेरी बात। जहाँ रहे संजू। हाँ? मेरी जाने मन और मेरा बच्चा यहाँ है, तो मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक मुझे सच नहीं पता चल जाता। ऐसे नहीं मानेगा ना, मैं पुलिस बुलाऊंगी। बुला, हाँ बुला पुलिस को। भेज। संजू को यहाँ जाएगा, सब देख लेंगे। मैं बोल रही हूँ तुम यहाँ से जाओ। तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें सब बताऊंगी। जाओ। मैंने ना तुझे बहुत पैसे दिए, तो तुम्हारे पेट में जो बच्चा है ना वो सिर्फ मेरा, समझी? हाँ समझ गई। देख, ये गोदाम चाहे मेरा है, लेकिन बच्चा तेरा ही है। मैंने ना तेरी आंखों में उसके लिए प्यार देखा है। और ये मत भूलना कि कैसे उस लड़के ने कचरे की तरह अपनी जिंदगी से तुम्हें बाहर फेंक दिया था, और मैंने वो कचरा, मतलब कि मैंने तुम्हें कीमती बना के अपने घर में लाके रखा है। तो ये कभी मत भूलना कि मालकिन मैं हूँ तुम्हारी। हेलो, रीत आई है। अब आज ना मैं तुम्हें इस घर के सबसे इम्पोर्टेंट सदस्य से मिलवाती हूँ। हाँ तो चलना, चलते हैं। ओह हेलो, ज्यादा ना खुश होने की जरूरत नहीं है, समझी? ये जो तुमने कमरा हड़प रखा ना, तुम्हारा नहीं, ये रीत का है। आई बात समझ में? हाँ ठीक है। कैसी है तुम? मैं ठीक हूँ। खुश रहे। रीत, बेटा तू ठीक है? नहीं, मेरा मतलब है कि तू इस समय बिना बताए आके राघव तुझे छोड़ने आया होगा ना? वो अंदर क्यों नहीं आया? नहीं मम्मी, वो एक्चुअली मैं यहाँ पास में ही काम कर रही थी, और सुबह मुझे जल्दी भी जाना है रिपोर्टिंग के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज यहाँ रुक जाती हूँ। इसी बहाने आप लोगों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेंगे। बहुत दिन हो गए ना हमें साथ बैठे। अच्छा किया। बिल्कुल सही कहा रीत। मैं तो कहती हूँ ऐसे सरप्राइजेस देती रहा करो। शीत भाभी, भैया ठीक है ना? आज से इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। भाभी, राघव भैया ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? ये कौन है? ये ना उन्नति की बेस्ट फ्रेंड है, बबली। कुछ दिनों से हमारे साथ ही रह रही है। सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम यहाँ रह रही हो, इसलिए मैंने ऐसे पूछा। स्वागत है तुम्हारा हमारे घर में। थैंक यू। जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हारा सामान पैक करने का टाइम आ गया है, समझी? मेरा मतलब है रीत आ गई है ना, तो रीत के कमरे में सोती है ये। अब तो इसको जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं स्मिता, ये हमारी मेहमान है, और वैसे भी आज मैं मम्मी के साथ सोना चाहती हूँ। हाँ बेटा।
और जैसा कि रीत ने कहा, हम दोनों माँ बेटे को ढेर सारी बातें भी तो करनी है ना? चलो तुम लोग जाओ अपने अपने कमरे में जाके सो जाओ। चलो सुन। रीत आजा बेटा। जब से मैं इस घर में आई हूं, मुझे इस बात का पछतावा था कि मैं क्यों अपने बेटे को एक बड़ा और अच्छा इंसान बनते हुए नहीं देख पाई। लेकिन आज मेरा पछतावा कुछ और है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा तुम्हारी जिंदगी में ना होना ही वो वजह है कि तुम एक औरत का ऐसे अपमान कर सकते हो, उसके चरित्र पर ऐसे कीचड़ उछाल सकते हो। माँ, इन बातों की वजह से परेशान मत हुई, ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। राघव, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है? तुम्हारी पत्नी का इस घर से चले जाना और मुझे परेशान नहीं होना चाहिए। राघव, मैं रीत को बचपन से जानती हूँ। वो एक बहुत ही अच्छी और पवित्र लड़की है। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम उसे उसकी पवित्रता साबित करने पे मजबूर करो। आज जो तुमने रीत के साथ किया है ना, वो बहुत बुरा किया। आज तुम्हारे शब्दों ने मुझे इतना शर्मिंदा किया है कि लाख चाहने के बावजूद मैं रीत को जाने से नहीं रोक पाई। मैंने उसे घर से जाने के लिए कहा था तो उसे रोका भी था, उसका सामान भी वापस ले आया था। इंसान को बाहर छोड़ाया, सामान अंदर ले आया। तो कब से इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया राघव कि तुम्हारे लिए एक इंसान की कीमत एक सूटकेस जितनी है? नहीं राघव, रीत का आत्मसम्मान तुम्हारे पूरे दौलत से कई ज्यादा है। और जब तुझे पता था कि तुम्हारा और रोहित का एक ही होटल में एक ही वक्त होना एक साजिश है, तो तुम्हें उसके आगे अगर हाथ भी जोड़ने पड़ते, गिड़गिड़ाना पड़ता, बिछ जाते उसके सामने, तो क्या हो जाता? ये होता तुम्हारा सही पछतावा। सही कह रही हूं ना मैं? अच्छा, एक बात बताऊंगा, अगर रीत की जगह मैं उस होटल रूम में होता और रीत मुझे ऐसे देखती जैसे मैंने उसे देखा, तो वो भी मुझे उतना ही गलत समझती। पर रीत वहां नहीं थी, तुम थे। और राघव, कई बार हम जो देखते हैं ना, उसके लिए दिमाग की नहीं, दिल की जरूरत होती है। अगर तुमने एक बार भी अपने दिमाग की जगह अपने दिल से सोचा होता, तुम समझते कि रीत गलत नहीं है, बल्कि तुम गलत कर रहे हो ऐसा सोचकर। हाँ, मुझे लगता है कि मैं रीत से ज्यादा प्यार करती हूँ। बोल दो। हाँ माँ, रीत बहुत अच्छी इंसान है, मैं उसके काबिल नहीं। और अगर वो भी यही सोचती है और वो इस घर में नहीं रहना चाहती, तो मैं उसे इस घर में रहने के लिए मजबूर नहीं करूंगा माँ। गुड नाइट माँ। ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज।